फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फेयर एंड फेस्टिवल, त्यौहार एवं प्रमुख मेले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन पंजाब। पंजाब में फसल कटाई के मौसम की शुरुआत किस त्यौहार से होती है। ऑप्शन है वैसाखी, लोहड़ी, होली या दीपावली। तो फसल कटाई का उत्सव होता है बैसाखी। बैसाखी जो कि 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह रबी फसल खास करके गेहूं की कटाई से शुरू होने वाला उत्सव है। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बैसाखी यानी ए। एक दूसरा पंजाबियों का प्रमुख है, रबी फसल बोने के समय किया जाता है। यह जनवरी में होता है। यह भी रबी फसल के लिए होता है। यह भी कृषि उत्सव है, लेकिन यह जनवरी में होता है, जिसे कहते हैं लोहड़ी। जनवरी में फसल बोने के लिए होता है। यह क्या होता है, फसल कटाई के लिए। क्लियर है। तो ए इसका राइट आंसर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको पता है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यह नागालैंड का राज्य पक्षी है। किसका? नागालैंड का राज्य पक्षी है। तो ऑब्वियस है इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। यह 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष नागालैंड के कोहिमा के पास यह फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल कहा जाता है। फेस्टिवल यानी त्योहारों का त्योहार। क्लियर है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आसान सा सवाल है, रोशनी का त्यौहार। हम लोग को पता है यह दिवाली को कहा जाता है। दिवाली दीपों का त्यौहार है, लेकिन आजकल सवाल इससे अलग तरीके से पूछा जाता है कि यह हिंदी महीना के किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, दीपावली कार्तिक माह के अमावस्या को मनाते हैं। ठीक है। इसी दिन भगवान राम अयोध्या वापस हुए थे। अपना वनवास काट के अयोध्या वापस हुए थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी पूजन धन और समृद्धि के लिए किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है दिवाली। ओणम इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यह भी आसान है, केरल से संबंधित त्यौहार है। यह ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। यह चिंगम माह को मनाया जाता है। चिंगम माह कब कहलाता है? अगस्त और सितंबर। तो चिंगम माह में यह मनाया जाता है। यह राजा महाबली के वापसी के खुशी में मनाते हैं। राजा महाबली के वापसी की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है। यह 10 दिन का उत्सव होता है। जो ओणम है 10 डेज फेस्टिवल होता है। 10 दिन का उत्सव होता है, जिसे थिरुवोनम कहा जाता है। थिरुवोनम। ठीक है।
तो राइट आंसर है केरल। याद रखिएगा, आपको पता भी होगा नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है इस दिन, नौका दौड़। नेक्स्ट सवाल है, पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? तो यह जनवरी में मनाया जाता है, तमिलनाडु का फसल उत्सव है। जनवरी में 4 दिन 4 डेज का यह फेस्टिवल है, जो कि एक कृषि उत्सव के रूप में, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। पोंगल का मतलब क्या होता है? पोंगल का मतलब है उबलना, उबलना यानी नए चावल को दूध और गुड़ के साथ पकाया जाता है। नए चावल को दूध और गुड़ के साथ पकाकर खाते हैं। तो राइट आंसर है तमिलनाडु। एक सवाल और भी आता है, पोंगल जो होता है वह 4 दिन मनाया जाता है, मैंने स्टार्ट में बताया था। तो एक होता है भोगी पोंगल, पहला दिन होता है भोगी पोंगल। सेकंड होता है थाई पोंगल, थाई पोंगल। और थर्ड होता है मत्तू पोंगल, मत्तू पोंगल। और फोर्थ है कन्नुम पोंगल, KANNUM, कन्नुम पोंगल। तो इस पर सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा 4 डेज फेस्टिवल है, ए इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बिहू असम का सबसे बड़ा त्यौहार है, असम का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह भी 3 प्रकार का मनाया जाता है। जो बिहू है वह 3 प्रकार का मनाया जाता है। एक होता है रोंगाली बिहू, रोंगाली, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल में। और दूसरा है काती, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। और थर्ड है भोगाली बिहू, भोगाली, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया असम, ए इसका राइट आंसर है। विच फेस्टिवल इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ सन गॉड? कौन सा त्यौहार सूर्य देव की पूजा से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध सूर्य देव की पूजा से संबंधित त्यौहार छठ पूजा है, जो कि बिहार में विशेष रूप से मनाया जाता है। बिहार, यूपी और झारखंड इसका प्रमुख क्षेत्र है, बिहार, यूपी और झारखंड। हालांकि अब पूरे देश में यह लगभग मनाया जाने लगा है। कार्तिक शुक्ल के 6वें दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह मनाया जाता है। आजकल हिंदी महीना भी पूछा गया है एग्जाम में। तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को इसमें डूबते और उगते, डूबते के साथ साथ उगते सूरज की भी पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा यूनेस्को ने इसे अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया है, अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो राइट आंसर होगा छठ पूजा। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो जिस प्रकार छठ पूजा बिहार झारखंड से संबंधित है, उसी तरह दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह आश्विन माह में, आश्विन माह में, अंग्रेजी के अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है, माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। पूरे देश से लोग देखने आते हैं। इसे भी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है 2021 में। तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। रथ यात्रा इज एसोसिएटेड विथ विच डेटी? ये रथ यात्रा किस देवता से संबंधित है? सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा निकाला जाता है। कहाँ?
भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा निकाला जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भगवान जगन्नाथ कौन कौन होते हैं इसमें? तो इसमें भगवान जगन्नाथ, इस पर भी सवाल पूछा गया है, बलभद्र और सुभद्रा। सुभद्रा तीनों का रथ में भ्रमण होता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। इससे अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ। कुंभ मेला इज हेल्ड इन हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया? कुंभ मेला भारत के कितने शहर में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, कुंभ मुख्य रूप से 4 जगह में आयोजित होता है, 4 शहर में। कौन कौन 4 शहर हैं? पहला है प्रयागराज, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और वह केवल और केवल प्रयागराज में होता है। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान में से एक है कुंभ। तो याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर है 4। असमिया नववर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द असामीज न्यू ईयर? असामीज न्यू ईयर, इसे बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं। यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बोहाग बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इससे पहले हमने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है। यह असमिया नववर्ष है, न्यू ईयर है। नई फसल के बोने की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। नई फसल बोने की शुरुआत में किया जाता है। इसमें बिहू नृत्य किया जाता है। चूँकि बिहू असम से संबंधित है तो इस दिन बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। लोसर इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इज विच रीजन? लोसर किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? लोसांग लोसर, लोसर है लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में मुख्य रूप से किया जाता है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मुख्य रूप से लद्दाख में ही होता है, लेकिन इन राज्यों में भी यह मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल में। ठीक है। तो लोसांग जो है यह फरवरी में मनाया जाता है। इसमें मठों में, सिक्किम में बौद्ध मठ होते हैं तो मठों में किया जाता है। विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है और मुखौटा नृत्य भी किया जाता है। क्या है? मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया लद्दाख, यानी ए इसका राइट आंसर है। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह भी महत्वपूर्ण है, लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। यह गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाते हैं। गुरु पद्म संभव की जयंती पर लोग मनाते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध उत्सव है। बौद्ध उत्सव है, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है। मुख्य रूप से जून और जुलाई में यह मनाते हैं। तो राइट आंसर हो गया हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। गणेश चतुर्थी इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? गणेश चतुर्थी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या कर्नाटक।
तो सबसे धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है गणेश चतुर्थी। ठीक है, अगस्त और सितंबर में मुख्य रूप से मनाते हैं इसे 10 से 11 दिन तक। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे शुरू किया था, सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू किया था गणेश चतुर्थी के दिन। तो इसका आयोजन जो है मुख्य रूप से मुंबई और पुणे में भव्य रूप से किया जाता है। तो ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। उगाड़ी मार्क्स द न्यू ईयर इन विच स्टेट? उगादी किन राज्यों में नव वर्ष का प्रतीक है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा या गुजरात, राजस्थान। तो उगाड़ी है क्या? तो यह कन्नड़ और तेलुगु का नववर्ष है। कन्नड़ और तेलुगु का नववर्ष है जिसे उगादी कहा जाता है। यह चैत्र माह में, चैत्र हिंदी का चैत्र माह होता है, तो इंग्लिश में मार्च अप्रैल महीने में इसे मनाते हैं। उग का मतलब होता है उगना, आदि मीन्स शुरुआत। तो ऑब्वियस है यह नववर्ष का पर्व है। तो ए इसका राइट आंसर है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ए इसका राइट आंसर है। नुआखली इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? नुआखली किस राज्य का फसल उत्सव है? नुआखाई। तो नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का फसल उत्सव है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा प्लस छत्तीसगढ़ का उत्सव है। मुख्य रूप से उड़ीसा में, खास करके पश्चिमी उड़ीसा में यह मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा में इसे मनाते हैं। नुआखाई का मतलब क्या हुआ? नुआ प्लस खाई मतलब नया खाना, नया खाना। तो नए चावल को पहली बार देवता को भोग लगाने के बाद यह खाना खाया जाता है, यानी फसल उत्सव होता है। जब कटाई के बाद पहला चावल बनता है उसके लिए है। तो यह गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाते हैं, गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है उड़ीसा। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला मेघालय की गारो जनजाति का उत्सव है। मेघालय की गारो जनजाति का उत्सव है। गारो जनजाति का उत्सव है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। फसल कटाई के बाद इसे 100 ढोल उत्सव के नाम से भी जानते हैं। 100 ढोल उत्सव। ठीक है, तो राइट आंसर है मेघालय। चपचारकूट किस राज्य का त्यौहार है? चपचारकूट इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा। तो चपचारकूट मिजोरम का सबसे बड़ा वसंत उत्सव है। क्या है यह? वसंत उत्सव है, जो कि झूम की खेती की तैयारी के बाद की जाती है। झूम खेती के तैयारी के बाद किया जाता है, मुख्य रूप से मार्च महीने में किया जाता है। याद रखिएगा चेराव जो होता है बांस नृत्य है। बांस नृत्य है जो कि मिजोरम से संबंधित है। यह इसी उत्सव में यह नृत्य किया जाता है। चपचारकूट में यह बांस का नृत्य किया जाता है जिसका नाम है चेराव। ठीक है, चपचारकूट, कुट का मतलब होता है मिजो में त्यौहार। कुट का मतलब होता है त्यौहार। तो राइट आंसर हो गया ए मिजोरम। सागा दावा इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सागा दावा किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है?
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या लद्दाख। सागा दावा यह सिक्किम का सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार है। क्या है? पवित्र बौद्ध फेस्टिवल है। सागा दावा या बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण का स्मरण है। क्या है? बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण, इसका स्मरण किया जाता है। तो राइट आंसर है सिक्किम। याद रखिएगा, सागा दावा जो है इस दिन रूमटेक मठ में, रूमटेक मठ में इसका भव्य आयोजन किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, यह सवाल पूछा जा सकता है। ए इसका राइट आंसर है सिक्किम। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आसान सा सवाल है। मध्य प्रदेश। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो यह मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। छतरपुर में इसका आयोजन फरवरी मार्च महीने में, फरवरी मार्च महीने में करते हैं। सभी 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य का इसमें प्रस्तुति किया जाता है, नृत्य का प्रस्तुति किया जाता है। काफ़ी धूमधाम से किया जाता है खजुराहो नृत्य फेस्टिवल। तो ये इसका राइट आंसर है। कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर के पृष्ठभूमि में यह किया जाता है। उड़ीसा में ही सूर्य मंदिर है कोणार्क का। तो सूर्य मंदिर के पृष्ठभूमि में यह नृत्य किया जाता है। इसमें ओडिसी के साथ साथ अन्य शास्त्रीय नृत्य का प्रस्तुति की जाती है। ओडिसी के साथ अन्य शास्त्रीय नृत्य। तो राइट आंसर हो गया ओडिशा। डेजर्ट फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? डेजर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है? डेजर्ट ऑब्वियस है, डेजर्ट में ही होगा। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर है। जैसलमेर में फरवरी महीना में यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल के सैंड पर, बालू पर, जिसमें ऊंट दौड़ किया जाता है, फोक डांस की जाती है। क्या है? ऊंट दौड़ और फोक डांस किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया जैसलमेर। पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? काफ़ी प्रसिद्ध मेला है पुष्कर का मेला। किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर जो कि अजमेर के पास है, अजमेर राजस्थान में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है। ऊंट मेला विश्व का सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि विश्व में ब्रह्मा के कुछ ही मंदिर बचे हैं, तो पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है ब्रह्मा का मंदिर, भगवान ब्रह्मा का। तो ए इसका राइट आंसर है राजस्थान। सोनपुर मेला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया हेल्ड इन विच स्टेट? सोनपुर मेला जो कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, या किस राज्य में आयोजित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा हरिहर क्षेत्र इसे कहा जाता है, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला जो कि बिहार पटना में, पटना के पास है, यह पटना के पास है, जहाँ की एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। गंगा गंडक के संगम पर होता है, याद रखिए। ए इसका राइट आंसर है बिहार। इसमें सभी पशुओं का व्यापार होता है। कहा जाता है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अभी तक चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अभी तक चल रहा है।
तो याद रखिए एशिया के सबसे बड़े पशु मेला है यह। अंबुबाची मेला इज हेल्ड इन विच टेम्पल। अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। यकीन मानिए जो सारे सवाल हैं इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सवाल है अंबुबाची मेला, जिसे कामाख्या टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कामाख्या टेम्पल में ही यह अंबुबाची का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो यह है गुवाहाटी असम में। ठीक है, आषाढ़ माह में यानी जून महीने में, हिंदी के आषाढ़ माह में यह मेला का आयोजन किया जाता है। देवी कामाख्या के काफ़ी प्रसिद्धि है इस मेले की। तो देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म उत्सव का मासिक धर्म का उत्सव है यह तांत्रिक साधकों के लिए काफ़ी जाना जाता है। तांत्रिक साधक के लिए इस दिन क्या होता है, 4 डेज तक मंदिर जो है वह बंद रहता है। तो राइट आंसर क्या है, कामाख्या टेम्पल, ए इसका राइट आंसर है। गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यह पश्चिम बंगाल का मेला है। सागर द्वीप के पास पश्चिम बंगाल का मेला है। सागर द्वीप में यह मनाया जाता है। यह गंगा और बे ऑफ बंगाल का संगम है। गंगा के साथ साथ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का संगम है। यह मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब, 14 जनवरी के दिन। कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ए इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो यह हरियाणा का मेला है। हरियाणा में आयोजित किया जाता है 1 से 15 फरवरी के बीच। 1 से 15 फरवरी के बीच यह मेला हस्तशिल्प और हस्तकरघा के लिए मनाया जाता है। हस्तशिल्प और हस्तकरघा के लिए इसका थीम जो है वह हर वर्ष बदलता रहता है। तो राइट आंसर है सूरजकुंड, हरियाणा। तरनतेरा मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तरनतेरा फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट। तरनतेरा गुजरात में या धानगढ़, गुजरात के थानगढ़ में आयोजित होता है। कहाँ, थानगढ़। ठीक है, तो यह अगस्त सितंबर महीने में हिंदी के भाद्रपद माह में यह मनाया जाता है। भाद्रपद माह में आयोजित किया जाता है। कहा जाता है अर्जुन ने यहाँ द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। तो यह विवाह प्रयोजन के लिए मनाया जाता है, विवाह प्रयोजन के लिए। तो राइट आंसर है गुजरात। मेडाराम जात्रा इज ए ट्राइब फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मेडाराम जात्रा किस राज्य में मनाए जाने वाला जनजातीय त्यौहार है। तो यह मेडाराम जात्रा जो कि तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना में समक्का और सरक्का देवी की पूजा की जाती है। समक्का और सरक्का देवी की पूजा की जाती है। यह तेलंगाना में मेडाराम जिला, मेडाराम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यह गोंड जनजाति कोय और गोंड, कौन है, कोय और गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसे मनाते हैं। तो राइट आंसर है तेलंगाना। हेमिस गोम्पा फेयर इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। हेमिस गोम्पा मेला किस धर्म से संबंधित है। हमने पहले पढ़ रखा है, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। यह
जो हेमिस गुम्पा है वह बौद्ध संप्रदाय का मठ है, बौद्ध संप्रदाय का प्रसिद्ध मठ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, छम डांस इसी मेले में किया जाता है, छम नृत्य। ठीक है, तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। तो ये था स्टैटिक जीके का पार्ट 4, जिसमें हम लोगों ने फेयर एंड फेस्टिवल के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।